क्या कर्नल साहब इतना पसंद करते हो हमें, तो बता क्यों नहीं दिया। ये बात रामेंदु नाम के एक व्यक्ति के बगल में लेटी 21 वर्षीय श्रेया ने कही। फिर रामेंदु बोला, हाँ ये तो है, आपको बहुत चाहता हूँ मैं, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपसे मिलने की चाहत मुझे रोज आपके पास खींच लाती है। इसके बाद श्रेया बोली कि चाहत थी तो एक बार इजहार कर देते, हमें भी तो आप जैसी दोस्त की चाहत है। इतना कहते ही श्रेया ने अपने अधर उसके होठों पर रख दिए। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में दोनों जिस्म एक हो गए। उस रात रामेंदु को श्रेया ने वो चरम सुख दिया जो रामेंदु को कभी अपनी नई नवेली पत्नी से नहीं मिला था। उस रात श्रेया और रामेंदु के बीच जो रिलेशन बने, उसके बाद तो दोनों के रिश्ते ऐसे परवान चढ़े कि पहले कुछ दिन वे एक प्रेमी प्रेमिका की तरह मिलते रहे और एक दूसरे को प्यार करते रहे। लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों सिलीगुड़ी में एक निजी मकान लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। श्रेया ने अब डांस बार में काम करना छोड़ दिया था। वक्त तेजी से गुजरने लगा। 10 सितंबर 2023 की सुबह के करीब 7 बजे का वक्त था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लोग ठीक से नींद से जगे भी नहीं थे। तभी देहरादून के रायपुर थाने में पहुंचकर सोड़ा सरोली गांव के प्रधान प्रवेश कुमेड़ी ने जब ये सूचना दी कि सिरवालगढ़ में एक युवती का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा है, तो थाने के कार्यालय इंचार्ज और हेड मुंशी को ऐसा लगा कि किसी ने सुबह के वक्त उन्हें करेले का जूस पिला दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची। वहां एक युवती की लहूलुहान लाश पड़ी थी। लाश के चेहरे और शरीर की बनावट से लग रहा था कि उसकी उम्र मुश्किल से 20 से 22 साल के करीब रही होगी। महिला के माथे व सिर पर किसी बजनी या नुकीली चीज से किए गए वार के कारण चोटों के निशान थे। लाश के पास में ही एक तेजाब की बोतल पड़ी हुई थी। मृतक युवती के हाथ में एक सोने व एक चांदी की मौजूद अंगूठियां इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि उसकी हत्या कम से कम लूटपाट के लिए तो नहीं की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसएसपी ने हत्याकांड का खुलासा करने के लिए 4 टीमें गठित कर दी। युवती ने जूडियो कंपनी की ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि काफी महंगे ब्रांड है। पुलिस ने इस ब्रांड की ड्रेस बेचने वाले शहर में 2 शोरूमों से जानकारी मांगी। जांच में पता चला कि दोनों शोरूम से बिल्कुल उसी तरह की 8 ड्रेस बिकी हैं। पुलिस ने उन सभी ड्रेस के खरीदारों की जानकारी इकट्ठा की। पुलिस की पहली टीम ने घटनास्थल के पास बने घर में पूछताछ की तो पता चला कि घटना 9 और 10 सितंबर की रात में हुई है। उस घर में रहने वाले पंकज पटवाल ने बताया कि रात करीब 11 बजे के लगभग जब वह अपनी गाड़ी से उस रास्ते से होकर अंदर आया था, तब तक वहाँ कोई लाश नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि वारदात रात 11 बजे के बाद ही हुई है। लिहाजा पुलिस की दूसरी टीम ने रात 11 बजे से अल सुबह 4 बजे तक के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करनी शुरू कर दी। इस जांच के दौरान पुलिस टीम को एक कार मिली और उसके मालिक का नाम रामेंदु उपाध्याय है। पुलिस को पता चला कि जिस वक्त की ये घटना है, उस दौरान वाहन मालिक रामेंदु उपाध्याय का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। रामेंदु पुलिस की रडार पर आ गया। टीम ने उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली। इसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। मृतका के शरीर पर जूडियो ब्रांड की जो मिडी मिली थी, ठीक वैसी ही रंग और साइज की एक मिडी रामेंदु उपाध्याय ने 3 सितंबर को जूडियो के किशन नगर शोरूम से खरीदी थी और उस दिन मृतक युवती भी उसके साथ थी। इसके बाद पुलिस ने 11 सितंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय को हिरासत में ले लिया। पहले तो वह मना करता रहा, लेकिन बाद में उसने कबूल कर लिया कि जिस महिला की लाश पुलिस को मिली है वह उसकी प्रेमिका श्रेया थी और उसकी हत्या उसी ने की थी। आरोपी ने बताया कि मृतक का नाम श्रेया शर्मा जिला तनहू नेपाल के रूप में हुई, जबकि रामेंदु मूल रूप से उत्तराखंड के जिला देहरादून के प्रेमनगर पंडितवाड़ी का रहने वाला है। रामेंदु साल 1999 में बतौर जवान सेना में भर्ती हुआ था। बाद में डिपार्टमेंटल कमीशन पाकर 2010 में वह लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। 2019 में उसकी शादी हो गई। उसकी एक बेटी है। उसकी पत्नी देहरादून के पंडितवाड़ी में एक पीजी चलाती है। साल 2020 में रामेंदु उपाध्याय बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात था। परिवार और पत्नी सुख से दूर रहने के कारण वह अक्सर जिस्मानी सुख की तलाश के लिए बार और क्लबों में जाने लगा, जहां खूबसूरत डांसर और जिस्म बेचने वाली हसीनाएं मिल जाती थी। एक दिन रामेंदु सिटी सेंटर मॉल के जिज्जी डांस बार में गया तो उसकी मुलाकात नेपाली मूल की एक युवती श्रेया शर्मा से हुई। श्रेया 19 साल की एक ऐसी हसीन युवती थी जिसे कोई एक बार देख ले तो चेहरे से नजर न हटे।
सांचे में ढला गोरा बदन और अंग अंग से टपकती मादकता ऐसी कि पहली ही बार में रामेंदु को श्रेया इतनी पसंद आई कि वह उसका दीवाना हो गया। इसके बाद तो रामेंदु श्रेया को देखने के लिए लगभग रोज ही जिज्जी डांस बार जाने लगा। रामेंदु श्रेया से कभी यह नहीं कह पाता था कि वह उसे पसंद करता है और दोस्ती करना चाहता है। हाँ, उसने उसे अपना नाम और पद के बारे में जरूर बता दिया था। एक दिन रामेंदु ने ज्यादा शराब पी ली और ज्यादा नशा होने के कारण वह अपने घर नहीं जा सका। इसके बाद श्रेया उसे अपने साथ अपने फ्लैट पर ले आई। रात के वक्त जब रामेंदु की आंखें खुली तो देखा कि वह एक आरामदेह बिस्तर पर था। उस समय उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और बगल में उसका वो खूबसूरत ख्वाब था जिसकी चाहत में वह हर रोज जिज्जी डांस बार जाता था। बगल में लेटी 21 वर्षीय श्रेया ने रामेंदु के सीने के बालों को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा कि क्या कर्नल साहब, इतना पसंद करते हो हमें तो बता क्यों नहीं दिया। ये कहते हुए श्रेया ने अपने अधर उसके होठों पर रख दिए। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में दोनों जिस्म एक हो गए। उस रात रामेंदु को श्रेया ने वो चरम सुख दिया जो रामेंदु को कभी अपनी नई नवेली पत्नी से नहीं मिला था। इसके कुछ ही महीनों बाद दोनों सिलीगुड़ी में एक निजी मकान लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। श्रेया ने अब डांस बार में काम करना छोड़ दिया था। वक्त तेजी से गुजरने लगा। अब अचानक अगस्त 2022 में लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु का देहरादून में ट्रांसफर हो गया। पंडितवाड़ी में उसका घर भी था और परिवार भी था, लेकिन ना जाने क्यों उसकी जिंदगी में श्रेया के बिना एक अधूरापन और उदासी सी छाई थी। एक दिन रामेंदु सिलीगुड़ी गया और वहां से श्रेया को अपने साथ देहरादून ले आया और उसे एक होटल में रहने के लिए कमरा दिलवा दिया। जिंदगी एक बार फिर रंगीन हो गई। दिन में सेना की नौकरी और रात में होटल जाकर श्रेया की बाहों में वक्त गुजारना, यही रामेंदु की दिनचर्या बन गई। परिवार के पास तो वह बस नाम के लिए ही जाता था, लिहाजा उसकी पत्नी सविता को शक हो गया। इस बात पर पति पत्नी में झगड़ा हुआ और दबाव में आकर रामेंदु ने समय से घर आना जाना शुरू कर दिया। उधर मुलाकात नहीं होने के कारण श्रेया रामेंदु से नाराज हो गई। तभी रामेंदु ने कहा, तुम कुछ दिनों के लिए सिलीगुड़ी ही चली जाओ और जैसे ही पत्नी को विश्वास होगा मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। इस तरह श्रेया वापस सिलीगुड़ी चली गई और फिर कुछ दिनों बाद रामेंदु ने श्रेया को फोन कर फिर से देहरादून बुला लिया, लेकिन इस बार उसने श्रेया को अपने घर व ऑफिस से दूर राजपुर रोड के एक होटल में ठहरा दिया। कुछ महीनों बाद कर्नल रामेंदु की जेब ढीली होने लगी थी, क्योंकि श्रेया की शॉपिंग के खर्चों ने रामेंदु की जेब का बजट बिगाड़ दिया था। फिर उसने श्रेया को एक किराए के फ्लैट पर रख दिया। कुछ दिन तो सब कुछ सही तरीके से चला, लेकिन श्रेया अब अक्सर रामेंदु पर साथ रहने और पत्नी का दर्जा देने का दबाव बनाने लगी। इसके बाद श्रेया उसके साथ झगड़ा और गाली गलौज करने लगी। यह बात रामेंदु को अच्छी नहीं लगी। कहते हैं जिस्म बेचने वाली को कितना भी प्यार और इज्जत दो, लेकिन उसके भीतर की असलियत खत्म नहीं होती। लेकिन रामेंदु के घर में एक 1.5 साल का बेटा और पत्नी थी। ऐसे में वह शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। फिर एक दिन वहां श्रेया और सविता में जमकर झगड़ा हुआ। पत्नी सविता और श्रेया के बीच झगड़े के अगले दिन रामेंदु श्रेया को जूडियो के एक आउटलेट में ले गया, जहां उसे वही शॉर्ट मिडी दिलाई जो हत्या के वक्त श्रेया ने पहनी थी। रामेंदु ने तय कर लिया कि अगर उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाना है तो उसे श्रेया की हत्या करनी पड़ेगी। फिर प्लान के मुताबिक 9 सितंबर 2023 को श्रेया को वह बियर पिलाने के लिए राजपुर रोड स्थित एक क्लब ले गया। रामेंदु ने कम शराब पी, जबकि उसने श्रेया को ज्यादा शराब पिलाई। श्रेया शराब की ज्यादा नशे में थी, लिहाजा वह रामेंदु से गाड़ी में ही सेक्स करने की जिद करने लगी और अपने कपड़े उतारने लगी। रामेंदु ने उसे किसी तरह समझाया और कहा कि इसके लिए गाड़ी को थोड़ा एकांत में लेकर जाना पड़ेगा। तब तक रात के 1:30 बज चुके थे। उसने अपनी गाड़ी थानो रोड पर 16 सरोली से बाईं ओर जाने वाले एक रास्ते की तरफ मोड़ दी। वहाँ पर जंगल जाने वाला रास्ता था। वहाँ उसे श्रेया को जान से मारने का उचित मौका लगा। फिर रामेंदु ने गाड़ी की पिछली सीट पर रखा हथौड़ा निकालकर उसके सिर पर और चेहरे पर एक के बाद एक कई प्रहार किए। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक पूछताछ व साक्ष्य एकत्रित करने के बाद आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय को जेल भेज दिया।